हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना की दवा बनाने वाले बाबा वही हैं जिन्होंने कहा था कि 2014 के बाद पेट्रोल 35 रुपए में बिकेगा। राहुल कोटियाल। दिक्कत आयुर्वेद से नहीं, बाबा रामदेव से है, उनकी अतीत से है। कोरोना की दवा बना लेने के रामदेव के दावे पर उठ रहे सवाल आयुर्वेद पर सवाल नहीं है। आयुर्वेद पर तो इस देश को ऐसा विश्वास है कि झुमरी तलैया से किसी अनजान गांव का कोई गुमनाम जोगटा भी अगर आगे आके दावा करता है कि उसने कोरोना की दवा खोज ली तो करोड़ों लोग उस दवा को लेने टूट पड़ेंगे। यकीन मानिए, ऐसा किसी अनजान व्यक्ति के दावों को बाबा रामदेव के दावों से ज्यादा गंभीरता से लिया जा रहा है। और बाबा रामदेव को गंभीरता से ना लेने के वाजिब कारण भी हैं, क्योंकि ये वही बाबा रामदेव है जिन्होंने काला धन वापस कर आने के दावे किए थे, पेट्रोल 35-40 रुपए लीटर मिलने वाले दावे किए थे, घरेलू गैस का सिलेंडर 250-300 में मिलने की बात कही थी। इन राजनीतिक मुद्दों को छोड़ भी दें तो वही रामदेव है जिन्होंने योग सिखाते सिखाते लोगों को पहले बताया था कि मैगी स्वास्थ्य के लिए कितनी घातक है और फिर खुद ही अपनी मैगी बेचने लगे, वो भी ऐसी जो कई बार परीक्षणों में नेस्ले की मैगी से कहीं ज्यादा घातक पाई गई है। यही नहीं, बाबा रामदेव हैं जो बताते फिरते थे कि जीन्स की पैंट क्यों नहीं पहननी चाहिए। कहते थे कि इसे पहनने से पैरों में इतना पसीना आता है कि खुजली और इन्फेक्शन हो जाता है। फिर वह अपनी ही जीन्स बेचने लगे। यह वही रामदेव हैं जिन्होंने कभी स्वदेशी नाम की गाय को दूहा तो कभी भारतीय संस्कृति के नाम पर उत्पाद बेचे। लेकिन निर्लजता देखिए, जो बाबा कहते फिरते थे कि फटी हुई जीन्स भारतीय संस्कृति पर आघात है, उन्होंने खुद फटी हुई जीन्स तक बेची। और इस पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो बेहद निर्लज अट्टहास के साथ उन्होंने कहा कि हमारी वाली जीन्स थोड़ा कम फटी हैं। बाकी सब छोड़ भी दीजिए, कोरोना को ही ले लीजिए। यह महामारी जब दुनिया भर में पैर पसारना शुरू कर रही थी तो बाबा रामदेव दनादन सभी न्यूज चैनलों पर आधे आधे घंटे के कार्यक्रम करने लगे। इस कार्यक्रम में बाबा पीछे होते और उनके उत्पादों की स्टॉल आगे होती। यह सबको बताते कि इस दौरान उन्हें कौन कौन से उत्पाद लोगों को खरीदने चाहिए। कोरोना की दवाई के नाम पर इस वक्त तक उनके पास बेचने को कुछ नहीं था, तो 25 अप्रैल तक वो कोरोना वायरस को लोगों की नाक में डालकर ही बहा दे रहे थे। वे कह रहे थे कि पेट में जाकर कोरोना वायरस मर जाएगा, लेकिन अब कथित दवा लेकर उतर आए हैं। इस तरह से नियम कानूनों को ताक पर रखते हुए बाबा रामदेव ने जो कुछ किया है, कायदे से उन पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के साथ ही आपदा प्रबंधन अधिनियम, खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम और ड्रग्स एंड मेडिकल रेमेडीज अधिनियम के तहत मुकदमा हो जाना चाहिए था। लेकिन जब सैया भे कोतवाल तो डर काहे का। आखिर सैया को कोतवाल बनाने में के फेर में ही तो 30 रुपए का पेट्रोल, 300 का सिलेंडर और 300 के धन की वापसी जैसे दावे किए गए थे। जब वह सैया कोतवाल बन गए तो उन दावों की कीमत वसूली जा रही है। जनता कल की मरती आज मरे, बस कफन पतंजलि का खरीद ले।